हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपसे रिगार्डिंग दी पीवाईक्यूज। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज करेंगे। वी आर डूइंग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बेसिकली। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पीवाईक्यूज होंगे। एक बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस, ऑब्वियसली चैप्टर वाइज कर रहे हैं, बट इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 24 अप्रैल 2024 के 4 क्वेश्चन। ऑब्वियसली जो पहला क्वेश्चन है आज का, ये 24 अप्रैल 2024 का है। ये भी 2024 वाले पेपर का है सेकंड क्वेश्चन। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। मैं नंबरिंग तो कर ही देता हूँ। दिस थर्ड क्वेश्चन, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद आपके 3 सितंबर को पेपर हुआ था 2023 में, उसके 2 क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। 3 सितंबर 2023 के हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में और हम इसके हिसाब से यहाँ पर क्लास को कंडक्ट करेंगे। और एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेसिकली थ्रू कॉन्सेप्ट वाइज ऑल्सो, और क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। तो मतलब क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ √2 √3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, आपको इक्वेशन दी गई है वेयर a0 a1 a2 a3 आर इंटीजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो देखो, पहली बात तो हमने पढ़ा है, जब भी रूट यानी कि मैं कहूंगा स्क्वायर रूट, ऐसे रूट जब आते हैं तो इनके कॉन्जुगेट पेयर, यानी कि अगर √2 एग्जिस्ट किया है तो -√2 ऑब्वियसली होगा, -√2 ऑब्वियसली होगा, और √3 एग्जिस्ट किया है तो -√3 ऑब्वियसली होगा। और ये बड़ा बेसिक सा भी फंडा है। अगर मैं आपको सिर्फ सिंपली समझाऊं, -b + √b² - 4ac/2a से, तो बेसिकली जो आपका ये b² - 4ac है, उसके ऊपर रूट लगाओ या फिर √d कह लो, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, उसके ऊपर ही बहुत सारी कहानी डिपेंड करती है। आर यू गेटिंग इट? उसके ऊपर ही बहुत सारी कहानी डिपेंड करती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां कुछ आ गया आपका, अरे भाई ये वाला पार्ट तो सेम ही है ना आपका। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं कॉन्जुगेट पेयर में किस करते हैं, प्लस माइनस साइन यहां आ गया। ऑब्वियसली ये b/2a वाला पार्ट 0 होगा, इस वजह से ये सिंपली √2 और -√2 और ऐसा आ रहा है। ठीक, ज्यादा टफ है नहीं, बेसिक सी बात समझाई है मैंने, ये समझ गए आप। तो बस नाउ लेट्स कम टू द मेन थिंग। अगर आपके पास 4 रूट है तो आप इजिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ तो बाय क्वाड्रेटिक है ना, ये ऑब्वियसली देखो यार, मैं क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ काफी टाइम से, बट ये बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी ये चीज वैलिड होगी। मतलब वहां पर भी ये इवन पावर का है, तो ऐसे ही स्क्वायर रूट, या मैं कह सकता हूँ बाय क्वाड्रेटिक को भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके वट एवर द वे, तो ऐसा ये चीज एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। तो कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ भाई x + √2 इंटू x - √2 इंटू x - √3, आप समझ रहे हो आई होप, इंटू x - √3 इंटू x + √3। जैसे ही मेरे ये 4 रूट को मैंने कंसीडर किया भाई, अब देखो क्या आ जाएगा, बड़ा आसान है, x² - 2 और x² - 3, इजी है। ठीक है, अब जब मैंने x² - 2 और x - 3 की बात कर ली है, आई जस्ट वॉन्ट 1 मिनट फ्रॉम यू। हाँ बस, अब यहां से कंपेयर करके इजीली निकाल सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, x⁴ - 3x² - 2x² और ये +6। तो कुल मिला के क्या आ गया मेरे पास, x⁴ - 5x² + 6। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन बना है मेरे पास। अब बस मुझे ये चेक करना है क्या कुछ है। हमने a0 बोला है कांस्टेंट टर्म को, तो a0 की वैल्यू तो 6 होगी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सारी वैल्यू। a0 की वैल्यू तो 6 होगी आपकी, समझ रहे हो आप, a0 की वैल्यू 6 हो गई। और मैंने बोला है a1, ठीक है, a1 मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x ना, तो a1 की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी। a2 यानी कि मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, जिसकी वैल्यू -5, और a4 भी लिया हुआ है इन्होंने। a4 ऐसा लिखा नहीं है, बट या इनमें से अगर मैं देखूं तो मेरे कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रही है, मेरे पास 6, 0 और -5। अगर मैं a0 को देखूं तो a0 6 है किसी में, हाँ। उसके बाद a1 की वैल्यू 0 है, a2 की वैल्यू -5 है, a2 की वैल्यू -5 है, a3 की वैल्यू भी नहीं है मेरे पास, a3 भी ऑब्वियसली फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, a3 भी 0 हो जाएगा, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस वन। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलरली वेरी वेल।
और सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगर आपको थोड़े बेसिक्स वगैरह में अगर आप लाइक नहीं क्लियर है तो गलतियां हो सकती हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली। ए बी सी, ओके, ए पॉजिटिव दिया है, सी पॉजिटिव दिया है, आर इन जीपी। जीपी का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। जीपी आपको पता है व्हेन द कॉमन रेशो आर सेम, और ये कंडीशन होती है व्हेन द थ्री टर्म्स आर इन जीपी। Then considering the following in respect of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है, कंसिडरिंग, हाँ फाइन, द इक्वेशन इज इमेजिनरी रूट। तो देखो ये भी चेक कर लेते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सी वन थिंग वेरी वेरी प्रॉपरली। देखो मुझे पता है कि अगर सिंपल सी इक्वेशन है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये आएगा। सिंस बी स्क्वायर की वैल्यू ac है तो मैं यहां पुट कर दूंगा, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस, अब ac माइनस 4ac यानी कि माइनस 3ac, यानी कि अब माइनस 3ac आयोटा के साथ आएगा, है ना। मतलब मैं कह सकता हूं ac पे रूट है और रूट 3 भी है, या तो एक काम कर लो इस 3 को अंदर रखो, जो नेगेटिव पे रूट है उसको आयोटा ले लो, यानी कुल मिला के ये बन जाएगा। थोड़ा सा मैं दिमाग में सॉल्व करवा रहा हूं आपको चीजें, बट इट्स नेसेसरी इवन, है ना, अपॉन 2। तो आपके पास ये रूट्स आ गए, तो ऑब्वियसली रूट्स जो दोनों है वो इमेजिनरी है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर यू। अब जब मेरे पास ये है, मुझे और चेक करनी है, द रूट्स, द रेशियो ऑफ द रूट्स आर 1 रेशियो ओमेगा। देखो ये तो ठीक है, कुछ और भी कंडीशंस मैं आपको बोल सकता हूं मेरे पास अगर मुझे निकालना हो। देखो सिंपल, मैं रूट्स को मानता हूं अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। वैसे तो इट विल बी इजी, चलो ठीक है, अल्फा बीटा हो जाएगा मेरा सी बाई ए। मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 की कर रहा हूं सिर्फ मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई आफ्टर स्क्वायरिंग द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 टू रिमेंबर इट इज अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी, सॉरी। नाउ अगर मैं 3/2 करता हूं तो मुझे मिल जाएगा अल्फा से अल्फा, यानी कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सी बाय ए से यहाँ ए आ जाएगा, यानी कि, और बी स्क्वायर की वैल्यू पहले ही ए सी हम प्रूव, मतलब प्रूव क्या हमें पता ही है, एज पर द गिवन कंडीशन, बिकॉज दे आर इन जीपी। तो इसकी वैल्यू जैसे ही मैं ए सी पुट करूंगा, ए सी बाय ए सी कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं अल्फा बाय बीटा को, यानी कि देखो मैं क्यों मैंने अल्फा बाय बीटा किया, ऑब्वियसली द रेशियो ऑफ रूट्स पूछा है। मैंने एज्यूम किया कि मेरा एक रूट अल्फा है और मैंने एज्यूम किया मेरा एक रूट बीटा है। जब मैंने एज्यूम किया मेरा एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, तो मुझे कुल मिला के अल्फा बाय बीटा ही तो निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन को आसान बनाने के लिए, आई एज्यूम अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू सम वाई। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू निकालनी, y प्लस ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली आपको दिख भी रहा होगा अभी, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और वैसे भी इसको देख के आप कह ही सकते हो, या फिर अगर नहीं भी तो आप देखते हो y इज इक्वल टू, श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं की, हमने माइनस वाई ले लिया, फाइन, प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 4ac, तो वही 3 माइनस 3 का रूट आएगा, मैं लिख लेता हूँ, अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, मतलब ध्यान छोड़ो, पहले तो देखो 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 आ रहा है, और एक आ रहा है 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। यानी कि अगर मैं देखूं, चलो ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर है, इसमें आई बिलीव नो डाउट। यानी कि एक सेकेंड, अगर मैं देखूं, याद करो ओमेगा क्या होता था, ओमेगा इज एक्चुअली इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर आपको पता था, बस कंजुगेट, यानी कि इसका इसी का कंजुगेट मतलब बेसिकली। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं मान सकता हूं, इसी को पर्टिकुलर को, अगर आप ध्यान से देखो, या फिर हाँ इसमें माइनस और माइनस दोनों आ जाएंगे ना। देखो इसको देख लो एक बार, इसमें इसको देखो, इस y को, मतलब एक y1 मान लो, एक y2 मान लो, मतलब वैसे तो ये दो रूट्स हैं बेसिकली, मतलब एक अल्फा एक बीटा है, ऐसे मान लो, एक इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो इसको मैं बोल सकता हूं बेसिकली नेगेटिव ऑफ दिस, यानी कि ये तो आ रहा है माइनस ओमेगा, कोई गलती है इसमें, माइनस ओमेगा करूंगा तो ये आएगा। और अगर आपको ओमेगा स्क्वायर भी बता दूंगा तो ये -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 होता है, यानी कि ये मेरा अल्फा की वैल्यू आ रही है नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर। यानी कि मैं करता हूं अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। अब देखो इसमें सिर्फ आपको स्क्वायर ऑफ, मतलब रेशियो ऑफ रूट्स बोला,
दैट इज 1:ω। अब ये एक बात नहीं है कि आप बीटा बाय अल्फा निकाल रहे हो, अल्फा बाय बीटा निकाल रहे हो, मतलब कुल मिला के या तो 1:ω या ω/1 मेरा आंसर आना चाहिए। तो कुल मिला के अगर मैं अल्फा बाय बीटा भी निकालता हूं तो -ω²/ω, यानी कि ω/1 आ रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑब्वियसली क्वेश्चन में 1:ω दिया हुआ, बट आई मस्ट से कि वो अगर मैं बीटा बाय अल्फा निकालता, अब मुझे ये थोड़ी पता कि मैं किसको बीटा किसको अल्फा मान रहा हूं, मतलब एक रूट का दूसरे रूट से अगर मैं रेशो लेता हूं तो या 1:ω या ω/1 आ जाता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कुछ और स्पेसिफिक बोला नहीं है कि हम उतना स्पेसिफिक जाएं चीजों के लिए, बट या इट इज क्लियर। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज b² बाय बी इज, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a पहले ही ले चुके हैं। अगर मैं देखूं इसमें तो मुझे b और a के बीच में निकालना है ना, तो c की वैल्यू पुट कर दो। अब c की वैल्यू आपको पता है कि क्या है, b² बाय a, ठीक है, और a यहाँ पर है तो ये ऑलरेडी हो जाएगा b² बाय a²। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं लेंथी तो नहीं कहूंगा, बट इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ योर टाइम, इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ योर टाइम, और थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो दिस क्वेश्चन इज नॉट टफ, आई मस्ट से। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हैं तो यू कैन गो थ्रू इट वेरी इजीली। कुछ क्वेश्चन क्वालिटी में आपको लग रहे होंगे लेंथी, बट अगेन ये सिर्फ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट डजंट टेक, लाइक इन एक्चुअल एग्जामिनेशन इट डजंट टेक मच टाइम। चलो, x² प्लस mx प्लस n इज द इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, ये इंटीजर है, मुझे चेक करना। अब इसका इंटीजर, इसको मैं फॉर टाइम के लिए कुछ p मान लेता हूँ, फंक्शन है मान लो, कुछ मान लो p मान लिया, चलो x² प्लस mx प्लस n। भाई मेरी बात देखो, ये इंटीजर होने के लिए अभी हमें m और n की कंडीशन चेक करनी है। ये इंटीजर का मतलब समझ रहे हो कि कुछ भी x की वैल्यू हो, x का भी 0 लूं, कोई 0.5 लूं, कोई 0.1 लूं, कोई 0.3 लूं, कोई 0.2 लूं, हमेशा ये मुझे ओवरऑल ये इंटीजर मिलेगा। क्यों ना एक दो मैं एक्सपेरिमेंट करके देख ले, एक बार सिंपल वैल्यू यानी कि x = 0 ही ले लेता हूं, मुझे मिल जाएगा n, p की वैल्यू आ रही है n। अब नो मैटर, इसको तो इंटीजर आना ही था, इसको तो इंटीजर आना ही था, तो ऑब्वियसली इसको इंटीजर होने के लिए अब ये इक्वल टू n आया तो n को भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो कोई भी हो, अब ये देखो सिर्फ आप बोलोगे सर ये तो 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। भाई अगर 0 को भी अगर ये वायलेट कर देना, मतलब n अगर इंटीजर ना हो, तो ओवरऑल ये कंडीशन सही नहीं हो पाएगी ना। किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर मैं बोल दूं, किसी भी एक वैल्यू के लिए मैं बोल दूं कि दिस माय p द कंप्लीट इज नॉट अ इंटीजर, तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को यूनिवर्सल या फिर करेक्ट बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब मेरा ये है कहने का कि यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई कि इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा इनको, यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब ऑब्वियसली और कोई पुट कर लो, 2 पुट कर लो, -2 पुट कर लो, मैं बड़ा सिंपल सा 1 ही लेता हूं। मैं x को 1 जैसे पुट करूंगा, आई विल गेट 1 m प्लस n आ रहा, चलो m प्लस n और वहां 1 आ जाएगा। नाउ दिस शुड बी इंटीजर, क्योंकि ये तो p की वैल्यू है ना, और p को तो हम पहले ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया गया, इट इज अ इंटीजर। अब इसको इंटीजर होने के लिए ऑब्वियसली n तो इंटीजर मस्ट कर ही चुके हैं, n को तो इंटीजर होना ही पड़ता है। 1 खुद इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर दोनों इंटीजर बन जाएंगे। और अब इस पूरे को, यानी कि अगर मैं देखूं m प्लस इंटीजर, क्योंकि हमने देखा n प्लस 1 इंटीजर आ गया, इसको भी इंटीजर रखना है, तो इसके मतलब कि इंटीजर प्लस इंटीजर ही इंटीजर होता है। इसको मैं कोई रैशनल नंबर या कुछ और नहीं ले पाऊंगा, कुछ और नहीं ले पाऊंगा, इसको भी इंटीजर रखूंगा तब जाके ओवरऑल इंटीजर बनेगा, यानी कि m मस्ट ऑल्सो बी इंटीजर, m मस्ट ऑल्सो बी इंटीजर। आई थिंक यू आर गेटिंग, ऑल्सो बी इंटीजर, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन इजी वन, तो इसका जो आंसर होगा बोथ 1 and 2 हो जाएगा। पिछले वाले में आई होप मैंने आपको ऑप्शन टिक नहीं करवाया होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, द इजी क्वेश्चन अगेन एंड ओके। लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि 4 क्वेश्चन आए थे आपके 2024 के पेपर में 21 अप्रैल वाले में, एंड आई मस्ट टेल यू कि इन चारों क्वेश्चन तो इजी है, टफ तो नहीं है, बट थोड़े से इन द प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर थे, हल्के से टाइम टेकिंग भी जरूर थे। बट अगर आप कंपैरेटिवली ओवरऑल पेपर को देखो 2024 वाले को, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बहुत फास्ट सॉल्विंग क्वेश्चन मिले जहां आपको 10 या 5 सेकंड चाहिए थे। बट ओके, क्वालिटी में हमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले एंड इट विल एनहांस योर प्रिपरेशन फॉर अदर अपकमिंग एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है, अब एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि ऑब्वियसली आपने देख लिया 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी अगले जो पेपर है जो आपका मेरे ख्याल से, देखो ये तो कोई याद है अच्छी तरह से, इट हैपन ऑन 24 अप्रैल 2024 या 21 अप्रैल को हुआ था एक्जैक्टली, बिकॉज 21 अप्रैल को हुआ था। ये डेट वगैरह ध्यान नहीं, मैं 2024 का पेपर 1 की बात कर रहा हूँ कुल मिला के, आपको बस वो ध्यान रखना 21 अप्रैल को होगा। आपको बस ये ध्यान रखना इट वॉज पेपर 1 ऑफ एनडीए 2024। साल में 2 पेपर होते हैं, ऑब्वियसली मेरी जितनी भी जनता है उसको पता होगी बात। ठीक है, चलो और
ठीक है, ये बात तो मैं क्लियर कर चुका हूं आपके सामने। एंड नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। तो इसको आने से पहले मैं बता देता हूँ कि 2026 24 तो ये हो गया, 23 में आपका पेपर हुआ था अप्रॉक्स 3 सितंबर को, मैं 3 सितंबर लिखा होगा 2023 में। ये पेपर 2 था, ये ध्यान रखना, पेपर 2 ऑफ एनडीए, यानी कि साल में दूसरी बार पेपर होता है सितंबर में, वो था ये। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके जो 5 से 10 नंबर का आ रहा है, अब जनरली बट मैं कहूँगा 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यानी कि 7.5 नंबर का। ठीक है, तो इट्स अ गुड चैप्टर, इजी चैप्टर है और क्वेश्चन भी आसान आते हैं, वेटेज भी अच्छी रख रहा है, तो यू मस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर कंप्लीटली। चलो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द इक्वेशन दिस हैव अ रियल रूट्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अटपटा तो नहीं कहूंगा, बट अगर आप देखो रियल रूट बोला है तो आपको करना कुछ नहीं, आपको डी को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। इक्वल भी कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि रियल का मतलब ये नहीं है कि आपके इक्वल रूट आएंगे, वो भी रियल की कंडीशन है ना, तो इक्वल टू करोगे ऑब्वियसली। इक्वल टू करने में क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 4 टाइम्स ए यानी कि कॉस बीटा माइनस 1 इंटू सी, सी यानी कि साइन बीटा। ठीक है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अगर मैं इतना भी देखूं ना इस एक्सप्रेशन को, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, थोड़ा बहुत और चीजें ठीक ठीक से दिखने को दिख जाएंगी, बट ये फर्दर मेरे को इतने से पता है कि ज्यादा कुछ और छोटे एक्सप्रेशन में नहीं बना पाऊंगा, इसको ज्यादा कुछ वेरी नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे। इट्स ऑल टुगेदर अप टू द सफिशिएंट मार्क। चलो, ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। मैं आपको बताता हूं, ये ठीक है, ये कंडीशन रियल रूट्स की कंडीशन है, बीटा 0 से पाए है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं आपको ना कुछ चीजें, तो अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता है ना, ये कंडीशन क्या बोल रही है, यानी कि कॉस बीटा, अगर आप उसको बीटा को उधर ले जाओ तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। क्या कभी ऐसा होता है? कॉस बीटा की तो भाई रेंज ही हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, इवन इक्वल भी हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कटेगा, इसकी वजह से ये ऑप्शन भी कटेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू यही कटेगा ना। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का भी कोई सेंस नहीं है, मतलब 1 आ जाएगा, बट ग्रेटर देन 1 क्यों बोल रहे हो? ओवरऑल कंडीशन गलत है, ये तो सरासर गलत है। यहाँ तो कोई एक वैल्यू तक भी इंक्लूड नहीं कर रहे आप रेंज की, यहाँ एक कर रहे हो, बट यार भाई बाकी वाली वैल्यू को क्यों इंक्लूड कर रहे हो, वो भी तो रेंज का पार्ट नहीं है। 2 ऑप्शन गए, अब या तो लेस वाला पार्ट, यानी तो पता है वैसे तो यहाँ को ग्रेटर दिख रहा है, लेकिन मैं लेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप कॉस बीटा को उधर लेके जाओगे ना, इट लुक लाइक कॉस बीटा लेस देन 1 और कॉस बीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब ठीक है, मुझे अपनी बेसिक कंडीशंस तो पता है, बट मेरे को इसका भी ध्यान रखना है। अब इतना तो कंफर्म है, इन 2 में से आंसर है। अब अगर आप इन 2 में वेरिएशन देखो ना, सिर्फ एक वेरिएशन आ रहा है, मैं आपको अलग से पेपर पे लिख के दिखाता हूँ। एक तो कंडीशन है कॉस बीटा लेस देन 1, मतलब सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, और इट्स द बेस्ट ऑफ द वे टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एनडीए पूछ भी रहा है, दिस आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेस देन इक्वल टू 1। अब किसी किसी किताबों में अलग तरीके से सॉल्व किया, बट दिस इज द बेस्ट वे आई बिलीव। तो cos बीटा लेस देन इक्वल टू 1 cos बीटा, यानी कि अगर आप वेरिएशन देखो तो किसकी वजह से आ रहा है, यानी कि दोनों ऑप्शंस के आंसर में वेरिएशन सिर्फ 1 की वजह से आ रहा है। तो आपका जो फर्ज बनता है वो चेक करना बनता है कि क्या जो गिवन इक्वेशन है वो 1 ला देगी। अगर ला देगी तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, नहीं तो अगर 1 इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा मैं किसी कारण से, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। बट दैट्स ऑल, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग निकालना, क्योंकि सब कुछ एलिमिनेट कर चुका हूं मैं। ये तो कंफर्म आंसर तो कोई एक होना ही होना है, तो इससे पहले वाली वैल्यू के बारे में सोचो ही मत यार, मतलब 1 से नीचे सेटिस्फाई करेंगी नहीं करेंगी सोचना ही नहीं। ठीक है, तो यही तो है ना अप्रोच, दिस इज द बेस्ट वे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका आंसर है पहुंचना। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज भी कुछ ऐसा है नहीं, बीटा 0 तो पाई भी अगर आप इसको पुट करोगे, एक्सट्रीम वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ से कंसिडर करोगे तो गेट द होल थ्रू आंसर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ देखो बीटा को 0 से पाई बोला गया है, ऑब्वियसली अगर मैं बीटा को 0 ही मान लेता हूँ, मतलब जो मेरी इक्वेशन है ये डी वाली, यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 4 क्या आया था, ये डी है ना एक्चुअली, ये वाला 4 कॉस बीटा माइनस 1 इंटू साइन बीटा, 4 कॉस बीटा माइनस 1 इंटू साइन बीटा। समझ रहे हो भाई? इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, 0 ही रखना, हाँ बस ठीक है। अब अगर मैं बीटा को 0 पुट करता हूं तो कॉस बीटा यानी कि 1, अब ये पूरा 0 हो जाएगा। पूरा 0 क्या हो, मतलब कि साइन बीटा से मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली टर्म सेटिस्फाई कर रही है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, मतलब 1 ग्रेटर देन 0 तो होता ही है। तो इट मीन्स बीटा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा इक्वल टू 0 का मतलब कॉस बीटा इक्वल टू 1 मेरा आंसर होगा। बीटा इक्वल टू 0 1 पे कॉस बीटा, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, कुछ बुक्स में यार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, लाइक सॉल्ट बुक्स वेरी फेमस, आई नेवर टेक नेम्स, कोई डिफेमेशन का मेरा मकसद नहीं है, बट वहां आपको आंसर गलत मिलेगा, कोई ने सीट मार्क कर रखा, किसी ने कुछ मार्क कर रखा। ऑप्शन जो सॉल्व करने के तरीके भी वो काफी अजीब से ही,
ये ही तरीका है एंड इट इज द बेस्ट वे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हो। ये चारों क्वेश्चन हमने कर लिए आपके 2024 के जो 21 अप्रैल को पेपर हुआ था। इट वाज अ गुड पेपर आई मस्ट से, बट ओवरऑल इट्स नॉट अ टफ पेपर, इट्स नॉट इवन अ मॉडरेट, इट्स लेस देन अ मॉडरेट टाइप पेपर। ठीक है, आप कह सकते हो एवरेज टू नॉट एवरेज टू मॉडरेट की बात होगी, इजी टू मॉडरेट एक अलग चीज होती है, मॉडरेट से ऊपर तो गया नहीं है। हाँ मतलब इजी से थोड़ा सा ऊपर लगा लो, इजी पर नहीं मतलब नहीं कहना तो मत कहो। ठीक है, ओवरऑल अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो सब इजी लगता है फिर आपको। ठीक है, बट यस इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी को पोजेस करता है, खासकर क्वालिटी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो यस दे आर इन द कैटेगरी ऑफ इजी टू मॉडरेट। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 6 करते हैं, देन वी विल एंड दिस क्लास। रेस्ट जो भी पेपर के पार्ट हैं चैप्टर वाइज कर रहे हैं, एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर। एवरी क्वेश्चन का मतलब जो लेटेस्ट 5-10 साल के पेपर है, 15, 16, 17, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5-10 साल हो जाएंगे, मतलब 10 ही साल हो गए, 5-10 साल का 20 पेपर अप्रॉक्स हो जाएंगे। एक चैप्टर 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग, अगर किसी चैप्टर को लगाओ, थोड़ा कोई बड़ा होगा तो 100 तक पहुंच जाएंगे। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी पीवाईक्यूज की। और जो बाकी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनडी यानी कि जेई से उठाने हैं, जेई मेन से उठाने हैं, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन उठाने हैं, या फिर किसी और किताब से उठा के मतलब अच्छे क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे, विल टेक ऑल दोस इनटू द कंसिडरेशन। चलो कोई बात नहीं, लेट्स कम टू दिस। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट आइटम दैट फॉलो। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय a plus b x स्क्वायर माइनस, देखो यार आई एम नॉट मतलब थोड़ा सा चीजों को सिनेरियो को लाइट रखने के लिए आई एम जस्ट स्माइलिंग इन बिटवीन, बट दैट देयर इज नो पर्टिकुलर इंटेंशनली आई एम स्माइलिंग ऑन एनीथिंग, और एक मेरा बिहेवियर इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट टू मेक द थिंग्स लाइट। फाइन, बढ़िया से चिल होके पढ़ो, चीजों को समझो, आई एम हियर, डाउट पूछो, कमेंट डालो यार, मतलब एवरीथिंग। ठीक है, consider the following for the next item follow। चलो ठीक है, a quadratic equation given by this if k equal to c by 2 the root of equation r। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं यार, d चेक करके मुझे पता चल जाएगा। d मुझे पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अब मेरे को पता है a प्लस b प्लस c, मेरा b है, इसका स्क्वायर करूंगा माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू a प्लस b है, और c की वैल्यू यानी कि जो k है यहाँ पे उसको बोला c by 2 ले लो। ठीक है, मतलब ये जो a b c बोल रहा हूँ ना मैं, ये मैं वैसे जनरल आपका होता है ना, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। ठीक है, यानी कि a मेरा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, और c इज द कांस्टेंट। चलो इसको आप सॉल्व कर लो, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से मेरे को मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या फिर अगर इतना नहीं करना तो एक काम करो, कर भी सकते हो यार, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ जाएगा, माइनस 2ac माइनस 2bc आ जाएगा। काट दो इनको भाई, 2bc काट दो, 2ac काट दो, ये सब कट गए, आपके पास बचा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया प्लस c स्क्वायर बच गया। अब किसी भी कंडीशन में आपको एक चीज और दे रखी है, c कभी जीरो नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट कभी जीरो नहीं हो रहा। हाँ a और b दोनों जीरो होने की वजह से ये जीरो हो सकता है, और बाकी दोनों का स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, बट इक्वल टू जीरो भी नहीं आएगा क्योंकि c जीरो नहीं हो रहा, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो का मतलब रियल और अनइक्वल रूट आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बड़ा इजी था। अब आप देख भी रहे हो कैसे 2023 वाला पेपर कंपैरेटिवली बहुत आसान 2024 से, जस्ट थोड़ा सा मतलब हार्डली 10 या 12 सेकंड वाले क्वेश्चन। वहां क्वेश्चन में ये नहीं कहूंगा बहुत लंबे थे, बट 30, 40, 50 सेकंड में वो भी डूएबल क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 6, एंड इट्स आल्सो द सेकंड क्वेश्चन और द second one question are being asked in your paper, obviously 3 September 2022. It's a paper 2 of NDA 2023. Fine, consider the following for the next item. This is given, same उसी का फॉलो है, बस यहाँ k की वैल्यू c ली है आपको, द रूट ऑफ इक्वेशन निकालना है। बड़ा सिंपल है यार, इसमें भी कुछ नहीं है। आपको रूट ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए पहले d निकालने, पूरा ही कर लो, जो भी मतलब d निकाल के रख लो यार, अलग से कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ये हो गया मेरा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू सी आ जाएगा। इस बार मैं अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। एक चीज और बताओ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अगर सच्ची में हाथों से क्वेश्चन सॉल्व किए, आप दिमाग में भी देख सकते हो यार, यहाँ 2 आएगा वहां 4 है, नेगेटिव के 2 बनेंगे, यानी कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। मेरे को तो दिमाग में भी दिख रहा है ऐसा। अब आपको सर आपने पहले सॉल्व किया होगा, बट यार मैं जो आपको सोचवा रहा हूँ ना तरीका, कि ऐसे से दिमाग में बन रहा है, ये आप फर्स्ट टाइम भी सोच सकते हो। और ऑब्वियसली जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, आई गॉट दिस आइडिया बिफोर राइटिंग होल दिस थिंग, तो ये आ जाते। बट अगर इसको एज अ मतलब टीचर की बेइज्जती करनी है, अपनी ईगो पे लेना है, डोंट टेक इट दैट वे, बट ट्राई टू थिंक दैट ऐसा सोचा जा सकता है, और ये मैं आपको सोचवाने की कोशिश कर रहा हूँ। द वे ऑफ थिंकिंग आई वांट टू डेवलप इन योर माइंड। फाइन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और माइनस 4ac आया है, माइनस 4bc आया है। मैं यही कह रहा था, यहाँ से जो आएंगे दो नेगेटिव क्या आ जाएंगे, यानी कि कुल मिला के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोड़ दो, और ये 2ab भी छोड़ दो, बाकी दोनों नेगेटिव के 2 के साथ आएंगे, यानी कि माइनस 2bc माइनस 2c। अगर आप ध्यान दो तो c के साथ तो हमेशा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक बात तो क्लियर होगी भाई कि मेरा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है,
ये तो बन गया। अब भाई करना क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a तो आंसर होता है, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस, अब रूट ऑफ इसका ले रहे हो यानी कि मॉड आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी बाई 2a। और करना क्या था इस क्वेश्चन में, अच्छा रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, बस कुछ नहीं है। अब देखो मॉड है प्लस माइनस भी है, यानी कि इस मॉड को मैं वही बात करूंगा a प्लस बी माइनस सी पॉजिटिव मान के या नेगेटिव मान के, कोई बात नहीं, प्लस माइनस आना है, ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो एक बार इसको हम सिंपली, मतलब अगर आप आइडिया बिहाइंड मॉड भी समझ रहे हो तो भी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। प्लस माइनस a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा अपॉन 2a, एक बार पॉजिटिव ले लो, माइनस b प्लस a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2a आ जाएगा, और एक बार मैं लिखूंगा माइनस b माइनस a माइनस b, अच्छा प्लस c अपॉन 2a। कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, चलो बाद में देखेंगे इसको। कुछ और दिक्कत इसमें, k को c माना है, a b c r रियल है, फॉर्मूला ठीक लगाया है हमने, a माइनस ओके। अरे भाई देखो जो यहाँ माइनस b लिया है ना आपने, ये तो मैंने फॉर्मूला सिरे धर चला लिया था, लेकिन इस केस में माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था क्या, तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। और ये होता है, दिस ऑलवेज कम्स विद द प्रैक्टिस, आपको बीच में फील आ जाती है कि क्वेश्चन में कुछ गलती हो रही है। फाइन, चलो जो भी है, माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं, जो इस केस में मेरा है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब नेगेटिव की वजह से वो ए प्लस बी प्लस सी ही रह जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी नेगेटिव का सी के साथ आएगा, नेगेटिव का सी के साथ आएगा अपॉन 2a, यानी कि कुल मिला के अब हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2a, और एक आ जाएगा a प्लस बी, क्या a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2a। इसमें देखो ये कट रहा है a b कट रहा है, c प्लस सी 2c, यानी कि एक तो आ रहा है c बाई, पता नहीं क्या हो गया ये, जो भी है 2, कुछ और तो नेगेटिव में नहीं लेना था, और नेगेटिव में लेता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव, एवरीथिंग इज करेक्ट यार, 2c अपॉन 2a, चलो कोई बात नहीं, c बाय 1 मेरा रूट आ रहा है, c बाय 1 मेरा रूट आ रहा है, और यहां मैं अगर देखता हूं तो मैं c कैंसिलिंग आउट a प्लस बी अपॉन 2a आ रहा है, यानी कि इसको अगर मैं देखूं तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाय 2a, ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बाय a आ रहा है। कुछ और कंडीशन दी गई थी, द इक्वेशन ऑफ दिस k इक्वल टू c दिया गया है, a b c r रियल, फाइन, ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर मैं सिर्फ मैच करूं ऑप्शन, तो एक तो c बाय a आ जाएगा और एक a प्लस बी बाय a आ जाएगा, और तो कुछ दिया नहीं हुआ है आई थिंक, ए बी सी रियल देना तो चलो ऑब्वियसली बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऑप्शन मैच हो भी नहीं रहे शायद हमारे, लेट मी चेक, कुछ इसमें हमने गड़बड़ी नहीं की, हमने डी सही निकाला है, डी मींस हमने लिया था d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर लिया हमने, बहुत बढ़िया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ओके भाई c यहां पर आपने नहीं लिया ना, अपॉन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का मतलब, अच्छा यार गड़बड़ी कर दिया, यहाँ भी जो a है ना वो a प्लस बी है यार, a का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a प्लस बी, चलो ठीक है, डजंट मैटर मच, फाइनली वी गॉट आवर आंसर, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी बचेगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझे, ऊपर आ गया c प्लस सी यानी कि 2c, अच्छा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बचेगा ना, तो 2c यानी कि c बाई a प्लस बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ मेरा आ जाएगा अब a प्लस बी नीचे यानी कि a प्लस बी नीचे यानी कि 1, यानी कि 1 कॉमा c बाई a प्लस बी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक कर सकते हो एक बार, आप खुद की तरफ से भी देख सकते हो, बट आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू, एंड दिस इज मच अप टू, लाइक दिस इज अप टू what I have decided to discuss in this class. Rest we will be discussing in the next class. Till then, keep learning, keep watching. We'll be meeting soon in the next lecture now.